हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। सो दोस्तों, आज के सेशन में फिर से हम कुछ नए एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ बता दूं कि जो शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ है वो दोनों ऐप के अंदर यानी क्रिंस कॉमर्स जोन और विंग्स एक उड़ान दोनों ऐप के अंदर अवेलेबल है, वहां से आप ले सकते हो। 10 मॉक टेस्ट हैं अकाउंटेंसी के, हर मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन विद एनालिसिस वीडियोस, ये भी दोनों ऐप के अंदर अवेलेबल हैं। और 900 एमसीक्यूज की पीडीएफ भी दोनों ऐप के अंदर अवेलेबल है। और साथ ही साथ अगर आपको अकाउंटेंसी का कोर्स लेते हो विंग से, तो आपको जस्ट एक कूपन कोड अप्लाई करना है, एक कूपन कोड अप्लाई करना है किरण सर के नाम से। जस्ट ए सेकेंड, किरण सर के नाम से कूपन कोड अप्लाई करोगे तो उसमें आपको 10% ऑफ रहेगा। और जितनी पीडीएफ हमने एमसीक्यूज की डिस्कस की उसके लिए आपको एक टेलीग्राम चैनल है क्रिंस कॉमर्स जोन के नाम से, आप सर्च करें तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे रेगुलर पीडीएफ जो एमसीक्यूज की हैं वो मैं डालता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट एमसीक्यू हमारा जो है, बैलेंस ऑफ परचेज इज शोन इन। परचेज का जो बैलेंस हम उसको कहाँ दिखाते हैं? ऑप्शन इन द डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस, एज एन एडजस्टमेंट एट एंड, या नन ऑफ दिस। देखिए, परचेज हमारा एक्सपेंस है, बराबर है, और मैंने आपको बताया था जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो कहां पर आते हैं, जितने भी एक्सपेंस है वो कहां पर आते हैं, वो आते हैं डेबिट साइड में। सो हम इसको दिखाएंगे डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज बैलेंस ऑफ बैड डेट्स। अगेन सेम है, एक्सपेंसेस और लॉसेस। एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट्स हमेशा जो होते हैं उनके हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। तो अगर बैड डेट्स का बैलेंस है तो इसको भी कहां दिखाया जाएगा? डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन। देखिए, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है कि हम जो कैश ट्रांजैक्शन है, कैश बेसिस अकाउंटिंग में हम सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जितना कैश आया और जितना कैश गया, और प्रॉफिट भी उसी कैश रिसिप्ट और पेमेंट पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा कि हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो कैश आया उसको इनकम मान के, जो पैसा गया उसको एक्सपेंस मान लेते, तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो ये मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता। कंपनीज एक्ट 2013, जो कंपनीज एक्ट है 2013, उसमें हमें कैश बेसिस जो है कंपनीज एक्ट उसको नहीं मानता। अगर कंपनीज एक्ट 2013 को हमें फॉलो करना तो एक्रूअल बेसिस पे हमें अकाउंटिंग करनी होती है। एक्रूअल बेसिस मतलब ए मिक्स ऑफ कैश एंड एक्रूअल का। तीसरा, साइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी, नहीं, ये साइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी नहीं है, तो ये किसी के ऊपर भी बेस नहीं है, इसलिए हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। यानी हमारा जो कैश बेसिस सिस्टम है ये इनमें से किसी के ऊपर भी बेस नहीं है, तो इसलिए डी हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है इंटरेस्ट रिसीव्ड वर्थ ₹1000 एंड सेल्स वर्थ ₹5 लाख आर शोन। देखिए, इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड हुआ, इट मीन्स कि ये हमारी इनकम है, और दूसरी सेल्स हमारी वो भी इनकम है। और इनकम का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, ये कहाँ रिकॉर्ड होती है? ये दोनों की दोनों हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड में। सो देखते हैं, इन डेबिट कॉलम नहीं, डेबिट में तो रिकॉर्ड नहीं होती, दोनों इनकम्स हैं, क्रेडिट में रिकॉर्ड होगी। इन क्रेडिट कॉलम एंड डेबिट कॉलम नहीं भाई, गलत है ये भी। इन क्रेडिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस, इन डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखिए, हाँ, यहाँ पर आंसर एक भी सही नहीं है। हाँ, नहीं, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड और सेल्स इन क्रेडिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस, मुझे लगा कि दोनों का अलग अलग बताया होगा, लेकिन क्योंकि इनकम जो होती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी हमारी इनकम है, सेल्स भी हमारी इनकम है, तो इनकम्स हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड में। तो इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट कॉलम में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए ट्रेडर हैज प्रिपेयर्ड द ट्रायल बैलेंस एंड द टोटल डज नॉट टाई। एक ट्रेडर ने ट्रायल बैलेंस बनाया और जो टोटल है उसको वो बराबर नहीं आया। विच अप्रोच द ट्रेडर शुड फॉलो। अब वो क्या करेगा, किस अप्रोच को फॉलो करेगा? तो ऑप्शन ए, फर्स्टली ही शुड रीचेक ऑल द लेजर, वो सारी लेजर्स को रीचेक करेगा। यस, पहली अप्रोच तो यही रहेगी भाई, रीचेक करे लेजर्स को। सेकंड, ही शुड रीचेक द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस का टोटल भी रीचेक करेगा। यस, ये भी एक अप्रोच रहेगी। ही शुड ओपन द सस्पेंस अकाउंट। देखिए, पहले तो वो लेजर चेक करेगा, फिर ट्रायल बैलेंस चेक करेगा, उसके बाद भी अगर डिफरेंस रहता है दोनों साइड्स में तो फिर वो सस्पेंस अकाउंट को ओपन करेगा। इसलिए वो तीनों ऑप्शंस को चूज करेगा, और जिससे भी उसका बैलेंस बराबर आ गया वो उस ऑप्शन को ऑप्ट करेगा। ऑप्शन तीनों है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस इफ 2000 रिसीव्ड एज रेंट एंड करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट पोस्टेड टू रेंट अकाउंट। देखिए,
अगर हमें रेंट मिला, ठीक है, ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है ट्रायल बैलेंस की, हमें रेंट मिला, करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक, मतलब हमने कैश बुक में 2000 रुपये रेंट रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन रेंट रिसीव हुआ था वो हमारी इनकम थी, हमें रेंट रिसीव हुआ था, इनकम थी, तो दूसरा वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाना चाहिए था, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में। तो इसने कहा कि कैश बुक में हमने एंटर कर लिया, यानी यहाँ लिख लिया, बट नॉट पोस्टेड टू रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट में हमने पोस्ट नहीं किया, यानी यहाँ एंटर नहीं किया। तो इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि यहाँ पर क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग नहीं की है तो ये साइड हमारी 2000 बढ़ जाएगी, मतलब डेबिट साइड हमारी 2000 बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू क्रेडिट साइड। तो देखते हैं डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस विल एक्सीड बाय 2000, यस पहला ही है। डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस विल डिक्रीज नहीं होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड किया, यहाँ नहीं किया, और क्रेडिट पे तो आएगा ही नहीं। क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस विल डिक्रीज बाय 2000, कम नहीं हो जाएगी, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस विल एक्सीड बाय 2000, ना बढ़ेगी नहीं। फर्क क्या होगा कि हमारी डेबिट साइड जो है वो बढ़ जाएगी हमारी क्रेडिट साइड के मुकाबले। चलिए जी, नेक्स्ट इज एरर इन विच इफेक्ट ऑफ वन एरर इज नलिफाइड बाय द इफेक्ट ऑफ अनदर एरर इज कॉल्ड। उस एरर को हम क्या बोलेंगे, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ ओमिशन, नन ऑफ दिस। देखिए, एक एरर अगर दूसरे एरर को खत्म कर देता है तो उसको हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। बी इज द राइट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इफ वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, इट इज। अगर हमने न्यू मशीन की इंस्टॉलेशन पे वेजेस की लेकिन हमने वेजेस अकाउंट को डेबिट किया, तो ये कौन सा एरर है। देखिए, कोई फिक्स एसेट हम खरीदते हैं, उस पर जो हम वेजेस देते हैं, कोई भी एडिशनल खर्च करते हैं, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंचर है। इन दैट केस हम एसेट अकाउंट को ही, उस एसेट अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। लेकिन हमने वेजेस अकाउंट डेबिट किया, तो अगर हमने ये गलत किया तो ये इस एरर को कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहाँ पर हम अपने जो रेवेन्यू एक्सपेंचर है उसको कैपिटल एक्सपेंचर एंड वाइस वर्सा शो करते हैं। तो बी इसका आंसर रहेगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल इसको बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Dash are not disclosed by trial balance, therefore trial balance total will still agree। कौन सा एरर है जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करता, therefore ट्रायल बैलेंस टोटल विल स्टिल एग्री, जिससे ट्रायल बैलेंस भी एग्री हो जाता है। कौन सा ऐसा ट्रायल एरर है जो ट्रायल बैलेंस जो है डिस्क्लोज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस जो है टोटल उसका दोनों साइड्स का बराबर आता है। वन साइडेड एरर नहीं, वन साइडेड एरर होंगे तो ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर नहीं आएगा, एक साइड बड़ी एक साइड छोटी आएगी। पार्शियल साइडेड एरर नहीं, इससे भी हमारी एक साइड बड़ी एक साइड छोटी आएगी। टू साइडेड एरर, हाँ, अगर एरर टू साइडेड है यानी दोनों साइड में एरर है तो उससे हमारी दोनों साइड जो हैं बराबर आती हैं। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन। इसमें से कौन सा है जो एरर ऑफ कमीशन नहीं है। ऑप्शंस आर ओवर कॉस्टिंग ऑफ सेल्स बुक, दिस इज एन एरर ऑफ कमीशन। क्रेडिट सेल टू रमेश 5000 क्रेडिट टू हिज अकाउंट, ये भी एरर ऑफ कमीशन है। रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ द मशीन अकाउंट, ये भी एरर ऑफ कमीशन में आता है। कैश सेल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये हमारा एरर ऑफ ओमिशन नहीं है, ये एरर ऑफ कमीशन नहीं है, ये एरर ऑफ ओमिशन है। एरर ऑफ ओमिशन आपको पता ही है, जब किसी ट्रांजेक्शन को हम पार्शली या होली रिकॉर्ड ही नहीं करें उसको हम एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। तो ये एरर ऑफ ओमिशन है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट टू कस्टमर वी प्रिपेयर। अगर हम कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स बेच रही हैं तो हम क्या बनाएंगे, इन दैट केस हम बनाते हैं इनवॉइस। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज गुड्स वर्थ ₹1000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल टू कस्टमर बी क्रेडिटेड टू। हमने 1000 की गुड्स को एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हम किसको क्रेडिट करेंगे, सेल्स अकाउंट को? नहीं भाई, परचेज अकाउंट को, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, नन ऑफ दिस। देखिए, उस केस में हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, सेल्स को नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेल्स नहीं हुई, हमने फ्री में बांटी है तो उसको हम सेल्स नहीं मानेंगे। परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्यों? जब हमने गुड्स खरीदते हैं, जब आपको याद होगा, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट को हम कर देते हैं डेबिट। लेकिन हमने गुड्स बांट दी तो कैंसिलेशन के लिए आपको हम पता ही है कि अकाउंट्स में अगर हमें कोई चीज़ माइनस करनी है, कैंसिल करनी है, तो हम रिवर्स एंट्री करते हैं। तो परचेज अकाउंट खरीदने पे डेबिट होता है, और जब हम गुड्स को फ्री सैंपल में बांटें या गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर या किसी तरह से गुड्स हमसे चली जाती हैं सेल्स को छोड़कर, तो परचेज को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो आंसर हमारा रहेगा, पूछा था कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, दैट इज परचेज अकाउंट। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट सस्पेंस अकाउंट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स दोनों की दोनों सही हैं।
पहला सस्पेंस अकाउंट इज टेम्पररी अकाउंट ओपन टू रेक्टिफाई वन साइडेड एरर। यस, ये एक टेम्पररी अकाउंट है। जब वन साइडेड कोई एरर होता है तो उसको उसके लिए इस अकाउंट को ओपन किया जाता है। सेकंड, डेबिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज टेकन टू बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। डेबिट बैलेंस को एसेट साइड में लिया जाता है, बिल्कुल सस्पेंस अकाउंट का, क्योंकि आपको सबको पता है कि एसेट्स और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर डेबिट बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट का, इट मीन्स कि हम उसको कहाँ लेंगे, बैलेंस शीट में एसेट। तो यानी ये दोनों ही सही हैं। अब अल्टरनेटिव्स में देखते हैं, ओनली वन नहीं, ओनली टू नहीं, बोथ वन एंड, ये टू है भाई, वन एंड वन नहीं है, वन एंड टू है। तो सी इज द राइट आंसर है भाई इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज जर्नल इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी, टू मेक लेजर पोस्टिंग इजी, टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखिए जर्नल क्यों बनाई जाती है, मेन उसका है टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, कि सबसे पहले हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें, बाकी चीज़ तो उसके बाद आएंगी। तो जर्नल हम बनाते हैं टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रिपेयर्ड इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नन ऑफ दिस। आप सबको पता होगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, फ्रेट इनवर्ड ऑफ ₹5600 इज आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर वेयर इट इज रिकॉर्डेड इन फाइनल अकाउंट। फ्रेट इनवर्ड आउटस्टैंडिंग है, तो मैंने कहा था कि कोई खर्चा जो आउटस्टैंडिंग है उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि फ्रेट इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, तो एक तो इसको हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड, और दूसरा क्योंकि एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में आते हैं, और बैलेंस शीट में कहाँ आते हैं, लाइबिलिटी साइड में आते हैं। अब पढ़ते हैं ऑप्शन, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट सही है ये, बाकी भी पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं फ्रेट इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट गलत, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट एंड बैलेंस शीट एसेट ये भी गलत। एक चीज़ आप समझ लो, अगर बैलेंस शीट यहाँ पे लाइबिलिटी दी होती ना तो ये दोनों सही थी, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली बताया गया है कि कहाँ पर आती है डेबिट या क्रेडिट में। तो अगर ये यहाँ एसेट की जगह लाइबिलिटी साइड दी होती तो हम इसको टिक करते, फिलहाल एसेट साइड दी है तो एसेट में नहीं आता, तो हम फिलहाल इसी को टिक करेंगे। हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना होता है कई बार, तो इसमें ए है। ट्रेडिंग अकाउंट इस कौन सा अकाउंट है भाई, ट्रेडिंग अकाउंट में हम अपनी इनकम एक्सपेंस लॉसेस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस को, तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है। जिस अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड हो वो नॉमिनल अकाउंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। Closing stock is given outside of the trial balance with book value 60,000, market value 80,000 on 31st March 2020. It will be recorded in balance sheet. देखिए क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या था, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या कहता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हमें किस प्राइस पे वैल्यू रिकॉर्ड करना है, उसको हमें करना है कॉस्ट प्राइस है मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। तो बैलेंस शीट में वो किस प्राइस पे रिकॉर्ड होगा, दोनों में से जो वैल्यू कम होगी, और कम वैल्यू कौन सी है, 60,000 की। प्रीपेड रेंट इज, प्रीपेड रेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड रेंट हमारा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट भी इसका आंसर हो सकता था अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिया। अगेन मैंने कहा कि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चुननी है, तो अगर मान लो ये नहीं होता तो पर्सनल अकाउंट चुन लेते, लेकिन पर्सनल अकाउंट में भी कौन सा अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसलिए डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, कब रिकॉर्ड करते हैं, मुझे लगता है इसका आंसर तो सबको पता होगा कि एट द टाइम ऑफ देयर अकोरेंस, या इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी कई बार ऑप्शन में दिया होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर ऑन गुड्स परचेज इज रिकॉर्डेड इन। सबसे पहली बात, ट्रेड डिस्काउंट को सप्लायर हो या फिर कस्टमर हो, परचेजर हो, सेलर हो, हम रिकॉर्ड नहीं करते, तो ट्रेड डिस्काउंट हमारा रिकॉर्ड होगा ही नहीं, ना डिस्काउंट रिसीव्ड में ना ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट में। ठीक है, चलिए जी। नेक्स्ट इज विच एरर डज नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। इसमें से कौन सा एरर है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, बोथ बी एंड सी। देखिए एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ये दोनों ऐसे एरर्स हैं जिससे ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमारा आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी और इनकम ऑलवेज हैज। देखिए लाइबिलिटी और इनकम अगर इंक्रीज होती है तो मैंने आज ही बताया है कि लाइबिलिटी और इनकम इनका हमेशा ही कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस किसका होता है, एसेट्स
और एक्सपेंस का, इनका डेबिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटी इनकम का, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बी इज द राइट आंसर। प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज कंप्यूटेड बेस्ड ऑन, किस कंसेप्ट पे प्रॉफिट को हम कंप्यूट करते हैं, वो कंसेप्ट कौन सा है, वो कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट। इनकम और एक्सपेंस को मैच करके हम प्रॉफिट को कंप्यूट करते हैं। सो ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट लाइबिलिटी, इसमें से कौन सी है जो करंट लाइबिलिटी नहीं है, देख लेते हैं। क्रेडिटर हमारी करंट लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लोन करंट लाइबिलिटी है, टर्म लोन जो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, इट इज, अगर हमने ये आज हमने पहले भी किया कि अगर हम कोई वेजेस पे करते हैं नए एसेट्स के लिए, नए एसेट की परचेज पे कोई भी खर्चा पे किया जाएगा, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंचर है, तो उस एसेट अकाउंट को ही हम डेबिट करते हैं। लेकिन हमने वेजेस पे की और वेजेस को ही डेबिट कर दिया, जबकि हमें मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। तो ये कैसा एरर है, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, मैंने बार बार बता दिया कि जब हम किसी रेवेन्यू एक्सपेंचर को कैपिटल एक्सपेंचर एंड वाइस वर्सा ट्रीट करें तो उस एरर को हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं, और एरर ऑफ प्रिंसिपल ऐसे एरर होते हैं जो ट्रायल बैलेंस हमारा नहीं पकड़ पाता। तो दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको कल के सेशन में मिलेंगे। एंड साथ ही साथ ये भी बता दूं कि मंडे को शाम 6 बजे एक लाइव सेशन है, जो मैंने लास्ट एक जो शॉर्ट नोट्स आपको दिए हैं उसमें एक टॉपिक पढ़ाया था जर्नल, तो उसका एक लाइव सेशन मंडे को शाम 6 बजे हमारा दूसरा चैनल किनस कॉमर्स जोन पर है। तो आप अवेलेबल रहिए, उस चैनल पे आए, टेस्ट दें और अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।